मक्का की वो खामोश और पुरस्रार रात तारीख़ इंसानी का वो मोड़ थी जहां वक्त की नब्ज़ थम सी गई थी। फिज़ा में एक अजीब सी घुटन और सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के पीछे कुफ्र की आंधियां अपना पूरा जोर लगाने को तैयार थीं। दारुन नदवा में कुरैश के सरदारों ने जुल्म की आखिरी हद छू ली थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे होकर उनके घर का मुहासरा कर चुके थे। तलवारें म्यानों से बाहर थीं, आंखों में वहशत थी और दिलों में बुग़्ज़ की आग भड़क रही थी। लेकिन मक्का की उन तारीक गलियों में जहां हर तरफ मौत का रक्स हो रहा था, ईमान का एक ऐसा चिराग रोशन होने वाला था जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक इंसानियत की रहनुमाई करनी थी। ये महज एक शहर से दूसरे शहर की तरफ हिजरत नहीं थी, बल्कि ये हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर थी जिसने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मक्का की रेत गवाह थी कि उस रात आसमान वाले ने ज़मीन पर अपने सबसे महबूब बंदे और उनके सच्चे रफ़ीक के लिए नुसरत के वो दरवाजे खोले जिनका तसव्वुर भी इंसानी अक्ल से बालातर था। खतरा इतना बड़ा था कि ज़रा सी आहट भी जानलेवा साबित हो सकती थी, मगर तवक्कुल इतना मजबूत था कि पहाड़ों की चोटियां भी उसके सामने सरनिगूं थीं। इस रात की खामोशी में छुपी हुई वो अजीम कुर्बानी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वालिहाना इश्क और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बेमिसाल सब्र व इस्तक़लाल आज भी इंसानी रूह को तड़पा देता है और ईमान को वो हरारत बख्शता है जो कुफ्र के बड़े से बड़े तूफ़ान के सामने सीना सिपर होने का हौसला देती है। जब नबूवत के 13वें साल मक्का की ज़मीन मुसलमानों के लिए तंग कर दी गई और हर गली कूचा जुल्म की दास्तान सुनाने लगा, तो इज़्ने इलाही से हिजरत का वो मरहला आया जिसकी तैयारी खामोशी से की जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त जब मक्का की गर्मी अपने उरूज पर होती थी और लोग आराम कर रहे होते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। ये वक्त की नज़ाकत का एहसास था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक ढांप रखा था ताकि कोई पहचान न सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के हुक्म से आगाह किया कि हिजरत का वक्त आ गया है और वो इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक होंगे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ये आंसू इस खौफ के नहीं थे कि जान खतरे में है, बल्कि इस बात की खुशी थी कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती ने उन्हें अपना हमसफ़र चुना था। उन्होंने महीनों पहले से 2 ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थीं जिन्हें बबूल के पत्ते खिलाकर ताकतवर बनाया गया था। ये मोहब्बत और दूर अंदेशी का वो हसीन इम्तिजाज था जो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर का खासा था। रात के साए गहरे हुए तो कुफ्फार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। उनका मंसूबा ये था कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें, हर कबीले का एक एक जवान बैक वक्त वार करे ताकि खून तमाम कबाइल में बढ़ जाए और बनु हाशिम बदला न ले सके। लेकिन जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हो, उसे मिट्टी के ये पुतले क्या नुकसान पहुंचा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लेटाया और उन्हें हुक्म दिया कि सुबह लोगों की अमानतें लौटाकर मदीना आ जाएं। ये लम्हा कितना अजीब था कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, उन्हीं की अमानतें आपके पास महफूज थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए दुश्मनों के दरमियान से निकले, उनके सरों पर मिट्टी डाली और उन्हें खबर तक न हुई। ये तवक्कुल की वो मेराज थी जहां मादी असबाब हेज हो जाते हैं। आप सीधे हज़रत अबू बकर के घर पहुंचे और वहां से दोनों हस्तियां मक्का की पुश्त पर मौजूद पहाड़ जबल सौर की तरफ रवाना हो गईं। रास्ता दुश्वार गुजार था, पथरीली जमीन और झाड़ियां कदमों को जख्मी कर रही थीं, लेकिन इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं, कि कहीं से भी कोई दुश्मन वार करे तो वो पहले सिद्दीक के सीने पर लगे। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और गारे सौर के दहाने पर खड़े हुए तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं अंदर जाकर सफाई कर लूं। उन्होंने गार के तमाम सुराखों को अपने कपड़े फाड़ कर बंद कर दिया। सिर्फ एक सुराख बाकी रह गया तो उस पर अपनी एड़ी रख दी ताकि कोई मूजी जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचाए। इस अंधेरी और तंग जगह में जहां जमीन पर कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू का डर था, कायनात के इमाम ने अपने यार गार के जानू पर सर रखकर थोड़ी देर आराम किया।
इसी दौरान एक सांप ने हजरत अबू बकर के पांव पर डसा। जहर के असर से तकलीफ इंतहा को पहुंची, मगर कुर्बान जाइए इस वफादारी पर कि पांव नहीं हिलाया ताकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना पड़े। जब दर्द की शिद्दत से एक आंसू टपक कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर गिरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और हकीकत जानकर अपना लुआब दहाना जख्म पर लगाया, जिससे जहर का असर काफूर हो गया। अधर मक्का में दुश्मन पागल हो चुका था, उनके हाथों से शिकार निकल गया था। उन्होंने 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया और माहिर खोजियों को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम तलाश करने लगे। ढूंढते ढूंढते वो गारे सौर के बिल्कुल दहाने तक पहुंच गए। ऊपर खड़े दुश्मनों के कदम नजर आ रहे थे और उनकी बातें गार के अंदर सुनाई दे रही थीं। ये वो लम्हा था जब इंसानी हिम्मत जवाब दे सकती थी, मगर वहाँ ईमान का पहाड़ खड़ा था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो परेशान हुए, अपनी जान के लिए नहीं बल्कि नबी की सलामती के लिए। उन्होंने सरगोशी की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनमें से किसी ने अपने कदमों की तरफ झांक लिया तो वो हमें देख लेगा। इस नाजुक मोड़ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर वो तारीखी जुमला आया जिसने रहती दुनिया तक के लिए खौफ के बुत तोड़ दिए। ए अबू बकर, तुम्हारा इन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो? ये जुमला महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान था। अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया। गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला बंद दिया और कबूतर ने अंडे दे दिए। दुश्मन ये देखकर वापस पलट गए कि यहाँ तो बरसों से कोई आया ही नहीं, वरना ये जाला सलामत न रहता। 3 दिन और 3 रातें इस छोटे से गार में गुजरी। भूख, प्यास और खौफ का पहरा था, मगर अल्लाह की नुसरत भी साथ थी। हजरत अबू बकर के साहिबजादे अब्दुल्ला दिन भर मक्का की खबरें जमा करते और रात को गार में पहुंचाते। उनकी साहिबजादी हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा घर से खाना तैयार करके लाती और उनके गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियां चरा कर लाते ताकि उनके निशानात कदम मिट जाएं और दूध भी मैसर आ जाए। ये पूरा खानदान इस अजीम मकसद के लिए वक्फ हो चुका था। हिजरत की हर घड़ी ये सबक दे रही थी कि जब इंसान अल्लाह के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है तो अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। इन 3 दिनों में गारे सौर जमीन का वो टुकड़ा बन गया जहां आसमानी सकीनत नाजिल हो रही थी। हर आहट पर हजरत अबू बकर का दिल तड़प उठता, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर मौजूद इत्मीनान उन्हें सुकून बख्शता था। ये वो तरबियत थी जो मुस्तकबिल में सिद्दीक़ अकबर को उम्मत का बोझ उठाने के लिए तैयार कर रही थी। चौथे दिन जब दुश्मनों की तलाश कुछ सुस्त पड़ गई तो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन उरैक़त ऊँटनियां लेकर पहुंचा, जो कि अगरचे गैर मुस्लिम था मगर अमानतदार था। सफर मदीना का बाकायदा आगाज हुआ। मक्का की सरहदों से निकलते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर अपने वतन की तरफ देखा और बड़े रिक्कत आमेज लहजे में फरमाया कि ए मक्का, तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अगर तेरे लोग मुझे ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता। ये वतन से मोहब्बत का वो पहलू था जिसने हिजरत के दुख को और भी गहरा कर दिया। रास्ते में सुराका बिन मालिक ने इनाम के लालच में पीछा किया, मगर जब भी वो करीब आता उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस जाते। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। उसने अमान मांगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कैसर व किस्रा के कंगन पहनने की बशारत दी, जो बरसों बाद सैयदना उमर फारूक के दौर में पूरी हुई। ये सफर दुश्वारियों से भरा था, तपता हुआ रेगिस्तान था और ताक़ुब करने वालों का डर था, मगर मक्का से मदीना तक का ये रास्ता नूर से भर गया था। रास्ते में उम्मे माबद के खैमे पर क़याम हुआ, जहाँ एक लागर और दूध न देने वाली बकरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इतना दूध दिया कि सब सैराब हो गए और बर्तन भी भर गए। मौजज़ात का ये सिलसिला कदम कदम पर साथ था, क्योंकि ये सफ़र ज़मीन के लिए नहीं बल्कि अर्श वाले के हुक्म पर हो रहा था। हिजरत की इस रात और इस सफ़र ने हमें ये सिखाया कि कामयाबी के लिए तदबीर और मंसूबा बंदी ज़रूरी है, लेकिन अंजाम अल्लाह के हाथ में है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान, माल और औलाद सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया और बदले में उन्हें सानिए इत्नैन का वो अबदी लक़ब मिला जो कुरान की जीनत बन गया। हिजरत की इस रात ने मुसलमानों को एक नई शनाख्त दी, एक नई रियासत की बुनियाद रखी और इस्लाम को वो वुसअत अता की कि मक्का की छोटी सी बस्ती से निकलने वाला ये पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। ये रात कुर्बानी की इंतहा और तवक्कुल की इब्तिदा थी। ये हमें बताती है कि जब हालात बज़ाहिर नामुमकिन नजर आएं, जब दुश्मन गार के दहाने पर पहुंच जाए, जब पनाहगाहें तंग हो जाएं और जब जान पर बनाए, तब भी अगर ईमान सलामत है तो कामयाबी यकीनी है। हिजरत की वो रात आज भी हर मुसलमान के दिल में ये शम्मा रोशन करती है कि हक की राह में हिजरत करना पड़े या कुर्बानी देनी पड़े, अल्लाह की नुसरत
الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما